जो 2 दुकानों से माल लेगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। ये आप ऑन कैमरे बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। कानूनन जुर्म है। जुर्म है तो मैं क्या करूंगा। मैं हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है यूनियन के नाम से। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों का शासन फिर से लागू कर दिया गया है। सभी वर्गों को जीने का अधिकार है। और अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। इतनी सुबह जो है यहाँ पर यह गुदरी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी नहीं है भाई, ये फल मंडी है। और फल मंडी में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर अजीब तरह का जो है शिकायत जो है थाने से लेकर के कलेक्टर तक हुआ है। और कैमरामैन को मैं निवेदन करूंगा कि इसको फोकस करके दिखाएंगे कि इसमें एक लाइन जो लिखा हुआ है वह जो है अति महत्वपूर्ण बन गया आप लोग के सामने, या बोल लिया जाए आप लोग के समक्ष सामने रखने पर मजबूर कर दिया। और इसमें यह लाइन जो है, मेरे जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है, तो उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ जो भीड़ देखने को मिल रही है, ये जो फल मंडी में लोग जो है थोक विक्रेता, या बोल लिया जाए कि यहाँ पर जो है फुटकर विक्रेता जो है लेने आए हुए हैं फल। तो आज हम जानते हैं कि आखिरकार यहाँ जो भीड़ है क्या चाहती है और किसके जीवन जीने का अधिकार छीन रही है। तो ये आप शिकायत किए हैं सुना मैं? जी सर, मैं शिकायत किया हूँ। तो क्यों शिकायत करना पड़ गया और क्या मांगे हैं भाई, ये पहले बताइए। इनका कहना है कि जो ग्राहक हैं मेरे पास माल मत लें, जो हम देंगे वही देंगे, सस्ता लें चाहे महंगा लें चाहे जो भी हो, मतलब एक ग्राहकों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मतलब आजादी, देश को आजादी हुए कितने साल हो गए, आज भी जो है इनको गुलाम बनाया जा रहा है। जी, आज भी इनको गुलाम बनाया जा रहा है। और ग्राहक इस पे ऐतराज कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आज इन्होंने इस माल खरीदने गया तो सब बोल दिए कि जो महेश सोनी के यहाँ लिया है उसको माल नहीं दिया जाएगा। अब मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपने बाल बच्चे अपने परिवार को यहाँ लाके यहाँ क्या फांसी पे लटका दूं? मेरा रोजी रोजगार छीना जा रहा है, तो मैं क्या करूं? ये जो चिपकाया गया है, ये किस आधार पे चिपकाया गया है? ये किसने इनको इजाजत दिया है चिपकाने के लिए कि किसी का जीवन का अधिकार छीन ले? तो ये जो भीड़ है, भीड़ से भी जानते हैं क्यों आए हो भाई यहाँ, क्यों आए हो? सर माल लेने आए हैं। क्या माल? माल तो बहुत कुछ होता है। क्या माल? माल में क्या? फल लेने आए हैं। अच्छा, फल लेने आए हो। तो फल अभी जो ये बता रहे हैं एक विक्रेता हैं, तो क्या सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि महेश सोनी से ही माल लेना है और कहीं आप माल ले नहीं सकते हैं। जो वहाँ से लिया है वो हमारे पास कृपा करके लेने ना आए माल। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जीने जाएंगे, कहाँ खाने जाएंगे। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग यहाँ से माल लेकर के वहाँ माल लेने गए, तो वहाँ पे कहा गया कि जो 2 दुकान से MK सोनी और प्रभु गुप्ता से जो भी माल लेगा वो कृपा करके हमारे दुकान से माल ना ले। अब आप बताइए कि हमको जहाँ पड़ता पड़ेगा हम तो वहाँ लेंगे, हम तो ग्राहक हैं, स्वतंत्र हैं। वो एक तरफ बोलते हैं कि स्वतंत्रता है आपको और एक तरफ बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ ले भी नहीं सकते। मतलब ग्राहकों को जो है गुलाम बना करके बांधा जा रहा है कि आप अगर वहाँ से लेंगे तो आपके लिए तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? यही कि हमारी स्वतंत्रता हमको दी जाए, हमको कहीं से भी लेने का अनुमति हो। इस टाइप का यूनियन ये लोग का था। ये लोग के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग आपस में समझे। हम ग्राहकों को क्यों परेशान किया जा रहा है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। और हम लोग का रोजी रोजगार बहुत प्रभावित हो रहा है इससे। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि जो जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। ये लोग के बीच में चाहे जो भी है, लेकिन ग्राहक को तो पूर्ण आजादी होना चाहिए ना, कि हम यहाँ से पसंद आए तो यहाँ से लिए, वहां से पसंद आए तो वहां से लिए। ग्राहक का स्वतंत्रता छीना जा रहा है, ग्राहक का स्वतंत्रता पूरा।
तो ये जो व्यवस्था जो इनके द्वारा जो बनाया गया है जी, वो मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इतने सारे हमारे भाई बंधु हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये पहले भी ऐसा हुआ है? पहले ऐसा नहीं हुआ है, अभी ऐसा हुआ है। तो आपका नाम क्या है? जयप्रकाश सोनकर। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं जी, तो क्या सही हैं? ये पूरी तरह से गलत है। क्या चाहते हैं? हम फुटकर विक्रेता हैं, हमें जो सस्ता देगा हम वहीं से खरीदेंगे, जो अच्छा देगा हम छाट के खरीदते हैं। और हमें बोला जा रहा है कि महेश और प्रभु से जो माल लेगा वो हमारे यहाँ नहीं ले सकता है। ये तो अन्याय है। तो अंग्रेजों का शासन फिर से लागू किया जा रहा है। मैं कलेक्टर महोदय और शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अन्याय को रोकें। ये हमारे खिलाफ अन्याय है। हम कहीं भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। जो हमको सही रेट देगा, सस्ता देगा, हम भी ले जाकर ग्राहक को महंगा देते हैं। इन लोग यूनियन बना के हमको महंगा देते हैं, मजबूर में हम भी महंगा देते हैं। हमारा सड़ा गला निकलता है, एक भी नहीं काटते। मतलब यहाँ के ग्राहक आप हैं और जो जनता के बीच में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मजबूरी में महंगा सामान बेचना पड़े। कुछ दिन से हमको यहाँ सस्ता मिल रहा है, हम ले जाकर सस्ता बेच रहे हैं। हाँ। और हमारा सड़ा गला निकलता है, हमारा एक भी सुनवाई नहीं करते हैं। और सुनिए, अगर पेटी 4 किलो रहता है तो 2 किलो काटते हैं हम लोग। हम लोग पेटी का भी सेव के रेट में दाम दे के ले जाते हैं। हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है यूनियन के नाम से। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों का शासन फिर से लागू कर दिया गया है। यहाँ दरअसल शासन प्रशासन की अभी देश को आजाद हुए कई वर्ष बीत गए, उसके बाद भी आज लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। और दरअसल इसी के तहत जो है कालाबाजारी भी होता है। तो क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? दरअसल होना चाहिए साहब कि ये बताइए कि ये फल है या सब्जी है, कच्चा आइटम है, इसमें यूनियनबाजी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। यूनियन तो मान लीजिए कि भाई लोगों की रक्षा करने के लिए होता है कि किसी का अधिकार छीना जा रहा है। रक्षा के लिए नहीं हो रहा है यूनियनबाजी। ये सिर्फ पब्लिक का खून चूसने के लिए हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये पब्लिक का खून चूसने के लिए हो रहा है। आज के डेट में बंधक बनाया जा रहा है पब्लिक को या खुदरा विक्रेता को कि अगला 2 जगह लेगा माल वो हम लोग बिक्री उसके पास नहीं करेंगे। तो खुदरा विक्रेता चाहता ये है कि वो आजाद रहे, बंधक में ना हो। और ये लोग बंधक में करना चाह रहे हैं। इस बंधक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो पोस्टर जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है और उसके पास चलते हैं और विवाद की कड़ी को जोड़ने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों लोगों के द्वारा जो है यह बोला जा रहा है कि भाई यह नहीं होना चाहिए। आम जनता जो है उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और महंगाई क्यों आ रही है? दरअसल वजह कुछ और है और यहाँ पर खामखा सरकार को ही जो है टारगेट बना करके जो है कोसा जाता है कि सरकारें जो है चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, सरकारें ही गलत करती आई है। तो दरअसल हम जानेंगे उस चस्पा हुए पोस्टर के बारे में। और उस पोस्टर थोड़ा सा साइड हो जाएगा भैया, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये जो दुकान है, दुकान के सामने में दरअसल फोकस करके बताएंगे कि सामान्य थोक एवं फुटकर फल विक्रेता आपके द्वारा महेश सोनी और प्रभु गुप्ता से किसी भी प्रकार का फल क्रय विक्रय किया जाता है तो मैं आपसे फल क्रय नहीं करूंगा। 7/11/2023 से लागू थोक फल विक्रेता संघ। यह बात इसलिए बताना जरूरी हो गया भाई, किसका दुकान है? अरे वाह, क्या बात है। अपना शुभ नाम बताएंगे? संतोष कुमार सोनकर, फल मंडी अध्यक्ष। फल मंडी अध्यक्ष संतोष जी, बड़ा गजब का आरोप लग रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये कोई आरोप नहीं है महोदय। ये हम एक व्यवस्था बना के चलते हैं इस मंडी में और जो व्यवस्थाएं लोगों के द्वारा खराब की जा रही है उसके फलस्वरूप ये एक्शन लिया गया है। अच्छा, एक बात गजब का सुनने में आ रहा है कि उधार जो है वो ग्राहकों के लिए जो है सुविधा नहीं है,
ये जो है विक्रेताओं के लिए सुविधाजनक है, इस पे कितना इत्तेफाक नहीं समझा आप? उधार ग्राहकों उधार जो होता है किसी को दिया जाता है वो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक नहीं है, ये तो विक्रेताओं के लिए ही सुविधाजनक कहलाता है। इसके बारे में उधार तो यहाँ तो सभी लेते हैं। जी जी, तो इसमें सुविधा और सुविधा वाला कोई बात ही नहीं है। देखिए मैं एकदम स्पष्ट कथन कह रहा हूँ स्पष्ट ही बात कर कि आप उधार देते हैं तो बाध्यता नहीं रहती है कि सामने वाला क्या करेगा नहीं करेगा। यदि उसको बाध्यता, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बाध्यता किया जा रहा है कि नहीं आपको वहां से खरीदना है तो वहीं से खरीदना। इसमें महोदय बाध्यता किसी को नहीं है। मैं सुबह भी कई ग्राहकों से हाथ जोड़ के निवेदन किया हूँ हाँ कि जो 2 दुकानों से माल लेगा, चस्पा मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूँ, जो 2 दुकानों से माल लेगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। ये आप ऑन कैमरे बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। कानूनन जुर्म है। जुर्म है तो मैं क्या करूंगा? मैं उधार बेचता हूँ और मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरे पास से ले। न तो ग्राहक को मैं बोला हूँ कि आप मेरे से ले, मैंने उनसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन किया है। कुछ लोगों का आरोप भी है कि आप इसी आड़ में जो है महंगा सामान मिल रहा है। मैं आपके सारे आरोपोों का जवाब दूंगा, आप एक एक चीज मेरे से पूछिए। जी जी, क्या पूछेंगे बताइए आप। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको चस्पा क्यों करना पड़ गया भाई? आप इस संघ के अध्यक्ष कहला रहे हैं, क्यों करना पड़ गया? ये चस्पाने का मुख्य कारण है, यहाँ सभी लोग खड़े हैं। आप पिछले 2-3 महीना पहले सुने होंगे कि अंबिकापुर फल मंडी से प्रभु गुप्ता नामक को आड़ती को यहाँ से कश्मीर से आए व्यापारी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए बकाया था और उन्होंने नहीं दिया। और वहां से पुलिस आई थी, बकायदा कोतवाली थाने से रिमांड लेकर यहाँ से उठाकर लगभग 1 से 1.5 महीने ले गई। तो हम लोगों के ऊपर भी ये होता क्या है कि हम दूसरे प्रदेशों से माल मंगाते हैं, हमारे पास अंबिकापुर में कोई भी लोकल चीजें नहीं होती है। तो हमारे ऊपर अभी कश्मीर का सीजन आया, हमको पता चला, वहां बोल रहे हैं भैया ट्रांसपोर्टर हमको गाड़ी दे दो, वो बोलता है अंबिकापुर चोर मंडी है, हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कई गाड़ियों का भाड़ा रोक रखा और व्यापारियों का तो पैसा रखा। आज के डेट में मैं आपको बिल दिखाता हूँ कि मेरे पास नकदी माल आ रहा है, जबकि मेरे को फल, मेरा जीवन बीत गया इसी में करते हुए। किसी प्रकार का कोई आरोप ही नहीं लगा सकता है कि मामाया फ्रूट का संचालक संतोष किसी का बाकी करके रखा है। इसी आड़ में आप महंगे सामानों को जी नहीं, आपके जवाब मैं देता हूँ, महंगे आड़े और सस्ते का कोई बात नहीं है। यहाँ पे खुली नीलामी होती है, ग्राहकों को सर्वप्रथम बोला जाता है कि आरोप है बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा है। कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है महोदय, ये आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ ग्राहकों को अभी इन्हीं का आरोप है। मैं उनके भी, आप उनको सामने लाइए, मैं उनके आरोपों का जवाब दूंगा ना। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं आपको सारे आरोपों का जवाब दूंगा। यहाँ पे अध्यक्ष मतलब भगवान बोल रहे हैं? भगवान नहीं जी नहीं, लेकिन मैं एक मंडी का अध्यक्ष हूँ तो मैं एक ऑथोराइज्ड हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। भगवान शब्द इसमें इस्तेमाल न करें। और दूसरी बात, बंधुआ मजदूर कोई बंधुआ नहीं है। मैं सभी से विनम्र आग्रह किया हूँ और हाथ जोड़ के आज सुबह भी एक नहीं कई बार बोला हूँ कि जो भी मेरे पास लेना चाहते हैं मैं उनको माल दूंगा, लेकिन 2 दुकानों से वो माल क्रय विक्रय नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये यहाँ मंडी की बहुत बदनामी हो रही है। होता क्या है कि यहाँ से जो भी मान लो आज आपके डेट में आज केला कहीं भी पूरे भारत में पता कर लीजिए। आपका पंजीकृत संस्था है? जी हाँ। कब का रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन के डेट में आपको बता दूंगा, अभी याद नहीं है मेरे को, है ना। और क्या है, कुछ लोग माल कहीं से भी मंगा लेते हैं। क्या है, फल की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि सब कोई सभी को नहीं जानता है। तो किसी को व्यापारी को बरगला के या एडवांस दे के मंगा लेते हैं और यहाँ ना। ये बनाए हुए नियम जो है सही है भाई? एक साथ आवाज दीजिए भाई, बनाए हुए नियम सही है? गलत है। क्यों भाई, ये इतने बहुतायात को आप झूठला रहे हैं? मैं किसी को झूठला नहीं रहा हूँ। देखिए हमारी मंडी, और जैसा कि राज्य सरकारों का भी हो सकता है, मैं सारी चीजें आपको बता किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं है। धर्म की लेकिन जो है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई इतने सारे लोगों को आप झुठला रहे हैं। मैं झुठला नहीं रहा हूँ। देखिए किसी भी चीज को परिवार को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी होती है जी। हमारा मंडी सुबह 8 बजे विगत कई वर्षों से खुल रहा है। 8 बजे के पहले कोई भी ग्राहक या आड़ती, न तो आड़ती हम बेचेंगे नहीं तो कोई माल खरीदेगा नहीं। तो एक व्यवस्था बनी रहती है कि देखिए क्या होता है कि कुछ सुबह जल्दी बेचते हैं तो कुछ ग्राहक लेके चले जाते हैं, बाद में हमारे पास फोन आता है, भैया
अभी तो आप बोली कि नहीं, 20 रुपए तो समझिए महोदय, बहुत गहराई की बात है। वीडियो लंबा हो रहा है, देखिए संक्षिप्त में आता है। नहीं, संक्षिप्त में मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ, क्यों व्यवस्था ये लागू की गई है आपको समझ में। व्यवस्थाएं बहुतायात लोगों को संतुष्ट करने के लिए होती है। संतुष्ट कर रहा हूँ ना महोदय जी, कहने का मतलब मैं बोला ना कि आपको परिवार में भी एक व्यवस्था बनाया जाता है और यही व्यवस्था हम लोग कई सालों से बना के चल रहे हैं कि हमारा मंडी 8:30 बजे खुलेगा भैया, सभी ग्राहक रहेंगे, सभी अपने इच्छा अनुसार माल लेंगे, तो कंप्लेन नहीं करेंगे कि भैया आप हमको बेच दिए तो हमारा 5 रुपए लगा दिए और आप बेचे 2 रुपए। इसलिए व्यवस्था लागू की गई है कि 8:30 बजे मंडी माल बिकेगा भैया, सारे स्वतंत्र ग्राहक कहीं भी लेंगे, अपना देख ताक के ले लेंगे। अभी तो दो राय बोल रहे हैं, अभी तो बोले कि वहाँ लेगा तो यहाँ नहीं लेगा, यहाँ लेगा तो वहाँ नहीं लेगा। बात की बात बता रहा हूँ, वो क्यों हुआ है ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइप की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ मंगलवार को पूर्णतः बंदी रहती है, सुबह कोई भी क्रय विक्रय नहीं होता है। आप ये बताइए महोदय कि अगर कोई इस इतने बड़े फल मंडी छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, यहाँ पे 2, 4, 5 ट्रक रोज फल बिकता है और यहाँ से झारखंड और इधर MP, जसपुर कई जगहों पे माल जाता है, तो ये व्यवस्थाएं हमारी खराब हो रही थी कि ग्राहक हमसे भी, आप जैसे पूछ रहे हैं तो और भी ग्राहकों से पूछ सकते हैं कि सुविधाजनक होती थी कि नहीं। आज हमारे बीच के ही कुछ लोग, मैं बहुत दिनों की बात नहीं है, मैं स्पष्ट आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए क्या है, भारत सम्मान के दर्शक बड़ा सजग हैं, बड़े समझदार हैं, है ना। जी, तो बस इतना ही पूछना चाह रहे हैं वो कि क्या ये बहुतायात जो हैं लोग आप ही के सामने खड़े हैं, वो लोग बोल रहे हैं वो सही है कि आप सही हैं, आपके बनाए हुए। मैं किसी को कोई भी मना नहीं किया हूँ। आप इस पंपलेट के बारे में बात किए तो इसमें थोक और फुटकर दोनों लिखा हुआ है कि जो भी ग्राहक हमारी मंडी को व्यवस्था जो देखिए ये तो आप जो है मतलब तानाशाह रवैया। नहीं, तानाशाह नहीं महोदय, इसमें तानाशाह का आप बनी बनाई बात भी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बनी बनाई बात कर रहा हूँ कि ये लोग कर रहे हैं। क्यों भाई, ये व्यवस्था जो बनी है वो सही है? आप संतुष्ट हैं? कैमरामैन फोकस करके बताएंगे, एक साथ बोलेंगे। क्यों भाई, आप लोग संतुष्ट हैं इस बात से? ये व्यवस्था सही है जो इनके अध्यक्ष जी द्वारा जो बनाया गया है? गलत। तो देखिए क्या है, बहुमत की सरकार बनती, चुनाव का माहौल चल रहा है, याद नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है। सुनिए तो चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसका बहुमत रहता है उसी की सरकारें बनती है, तो जानते हैं आप। तो यहाँ पे बहुमत तो कुछ और बोला जा रहा है आपके द्वारा, कुछ और बोला किसी को बहुमत है, बिल्कुल स्पष्ट है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो नहीं में जवाब दे रहे हैं, उनसे मैं फिर हाथ जोड़ के बिना आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरे से इस वीडियो के बाद में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, हम आड़त बंद कर देंगे भैया, खाने के लिए थोड़ी मर जाएंगे, हम भी ठेला चलाने लगेंगे। जी, हम भी ठेला चला, हम खाने के लिए थोड़ी मर जा रहे हैं। हो सकता है कि हमको कल बहुत बुरा दिन देखना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस परिवार की व्यवस्था को खराब करने के लिए मैं किसी को अधिकार नहीं दूंगा भैया कि वो अनाप। अभी तक इतना समय दिए उसके लिए धन्यवाद। और भी बातें सुन लीजिए आप। अभी मैं फिर बोलूंगा कि मैं इस मंडी की व्यवस्था को खराब करने के लिए किसी को अधिकार नहीं दूंगा। मैं फिर ये एक हमारा परिवार है, छोटा सा, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, 15-17 लोगों का है, बहुत बड़ा, और उसके साथ हमारे पास बहुत लोग, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। आपके मुख से अभी एक चीज निकला था कि जसपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ की मंडी जो है उन सारे लोगों को फल प्रदान करती है। तो आप कैसे बोल दिए कि 17 लोगों का परिवार है जी? नहीं, यहाँ 17 लोगों का परिवार जो है आपसे जुड़ा हुआ है। पूरा सुनिए महोदय, मैं 17 लोग क्यों बोला? 17 लोग यहाँ थोक व्यवसाय करने वाले हैं, कोई कम माल मंगाता है, कोई ज्यादा मंगाता है। उनके माध्यम से, आगे पूरी बात को आप सुन लीजिए फिर आरोप लगाइए, उनके माध्यम से हमारे पास हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जो जसपुर, पत्थलगांव या सूरजपुर बोल रहे हैं, जहाँ बिना ये उनको बैठे बैठाए हम यहाँ से सुविधा देते हैं जी। हाँ, उनके रोजी रोटी हमसे चलती है, उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन हम परिवार की व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे महोदय। अगर किसी को आपत्ति है, इनको आपत्ति है, तो आप इनको बोलिए, या जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं जो आड़ती, उनको बोलिए कि एक व्यवस्था बना के चले ना, कि मंगलवार को एक दिन तो रेस्ट होगा हमारे लेबरों को, हमारे यहाँ कर्मचारियों को। हम 8:30 बजे बेचते हैं भैया, 9 बजे 10 बजे तक ये काम करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, कहाँ से वो 7 बजे तक बेचने लगेंगे। और ये पहले नहीं हुआ था, अभी केवल 15 दिन से हो रहा है। 15 दिन में ऐसी क्या पहाड़ टूट गई कि आपको 7 बजे बेचने की जरूरत पड़ गई? वही तो जनता जानना चाह रही है भाई। तो वही व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, तो जानना चाह रही है, व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आप यहाँ से लेके वहां तक पूछ लीजिए, कोई भी 8:30 बजे से पहले माल नहीं बेचता है।
और आज आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं एकजुट होकर आप महंगा बेच रहे हैं। हाँ। आज हमारे पास भाई लोग केला लिए हुए, देखिए आपके पास रेट है क्या? ये आज का रेट है, ये आज का रेट है, ये आज का रेट है। आपको इस कॉपी में और आज लोग तारीफ भी कर रहे थे कि आज जो है सस्ता माल मिल रहा है। क्यों भाई, सही बात है? सही बात है। आज सस्ता माल मिल रहा है, आप बोले सही बात है ना? बोला। हाँ, तो अब बताइए इस बार मिल रहा है आपको आज? मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आप आप 12 सामान, मैं आपको ये देखिए, आप देखिए, निवेदन है, निवेदन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, रेट दिखा रहा हूँ। आप बोले आज सस्ता माल मिल रहा है ना, इसका प्रूफ है मेरे पास। ये बनी बनाया बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे केला लिखा है 16 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए भी मैंने केला बेचा है। और इस केले का इस केले के खरीदी आ रहा है 32 रुपए किलो का। लेकिन जैसा फल और सब्जी में कभी भी एक रेट स्थायी नहीं होता है। मांग और आपूर्ति के ऊपर ये डिपेंड करता है महोदय। जैसा मांग रहे, अगर हमारे पास ज्यादा है, मांग कम है तो ये सस्ते बिक जाते हैं। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है तो महंगा बिक जाते हैं। अभी 15 दिन पहले 10 रुपए में 2 किलो टमाटर। व्यवस्थाएं चाहे जैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर चस्पा किए हुए मामले में जो है स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है कि क्यों चस्पा किया गया। उधार लेन देन का एक सहायक रास्ता हो सकता है, पर यहाँ पर वीडियो लंबा करना हमारा मकसद नहीं है दरअसल। और अंतिम जो है चरण में हम आते हैं, तो बताइए कि आप संतुष्ट हैं इन सारे नियमों? संतुष्ट नहीं है। जो ये 15 दिन से समस्या हुआ है, जो यूनियन का है, ये यूनियन अपने आपसी में बात करे कि समय से पहले क्यों माल दिया मतलब वो व्यवस्था आप तक नहीं पहुंचनी। जी, हमारे इसमें ग्राहक को कोई नहीं है, उसमें यूनियन का उसमें है। यूनियन इसमें 15 दिन से समय, जो इन लोग का समय है 8:30 बजे से माल बेचने के लिए, तो 7:30 बजे से क्यों बेचा जाएगा? वो आपसी में बैठ के यूनियन अपना क्लियर करे कि ये माल क्यों आप समय से पहले बेच रहे हैं। मंगलवार को बंदी रहता था, क्यों खोल रहे हैं इसको? अब आपसी उन लोग यूनियन का मामला है, ये हम लोग ग्राहक का नहीं है। ये ग्राहक को इसमें लपेटा जा रहा है। जैसे कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो चाहती है कि जो है यूनियन बाजी हो, लेकिन यूनियन जो है यूनियन तक ही सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर एक और जो है दुकानें हैं। मैं कमोबेश पूरे जगहों में तो नहीं घूम सकता, लेकिन कोशिश यही है हमारी कि लोगों तक यह संदेश जाना चाहिए कि दरअसल आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पर इस दुकान के सामने भी जो है वो स्पष्ट है, चस्पा किया हुआ है। और इस दुकान, वो तो दुकान बंद है, और ये दुकानें जो चालू हैं, और चालू दुकानें के सामने भी जो है यहां पर लिखा हुआ है। कैमरामैन फोकस करेंगे। हमारा मकसद यह बिल्कुल भी नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचे, पर बहुतायत में जो लोग हैं उनकी मांगे हैं यथावत शासन प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके। और जो आम जनता इस व्यवस्थाओं या दुर्व्यवस्थाओं के चक्कर में जो है महंगे सामानों का उपभोग कर पा रही है, उस पर बेलगाम कसा जा सके। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। और यदि यह मांगे जो है विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के बीच में जो अनबन चल रही है, और जो जनता इसमें जो है पीस रही है, अगर ये व्यवस्थाओं से आप रूबरू होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और जिम्मेदार अधिकारियों तक जरूर पहुंचाने का लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक यह बात जो है सही समय पे पहुंच जाए और कार्रवाई भी उसी हिसाब से हो। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।